हेलो दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो में आप लोग उम्मीद है लगातार बने होंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइए, ताकि नई नई वीडियो हम आपके पास भेजते रहें। बहुत सारे कमाल के मैंने रेसिपी बनाई है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल कम खर्च, जीरो बजट में भी मैंने ऐसी ऐसी रेसिपी बना रखी है जो आपको सोचना पड़ता होगा, उसको आप आराम से बना सकते हैं। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो मैं नवरात्रि कैसे मनाती हूँ वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं नवरात्रि कब से कर रही हूँ और कैसे मनाती हूँ। मैं 8 सालों से नवरात्रि का व्रत कर रखी हूँ। ये वाला भी, दशहरे वाला भी और नवमी वाला भी, चैत नवरात्रि दोनों करती हूँ। और जब मैं फर्स्ट बार दिल्ली आई थी तो मैं 4 मंदिर घूम के आई थी। सबसे पहली बार जब मैं आई थी, अब तो मौका ही नहीं मिलता कि कहीं मंदिर घूमने जाऊँ, इतनी बिजी लाइफ हो गई है। लेकिन मैंने सोच रही हूँ कि फिर एक बार मंदिर जा कर के आऊँगी। देखती हूँ कब मौका मिलता है, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कब मुझे मौका मिलेगा। बैठ जाती हूँ, थक जाती हूँ खड़े खड़े। तो मैं फर्स्ट और लास्ट नवरात्रि करती हूँ और बाकी का दिन मेरा माता जी को चौकी लगा के रखती हूँ और पूजा पाठ सुबह शाम नहा करके 2 बार नहाती हूँ, आरती भी करती हूँ। और भोग प्रसाद हो पाता है तो डेली चेंज करती हूँ, नहीं हो पाता है तो 2-3 दिन लगातार मिश्री और मूंगफली का भोग लगाती रहती हूँ और बीच बीच में फल बदलती रहती हूँ। कभी केला, अभी मैंने कल पेठा लगाया था, पेठा का प्रसाद, वो जिसे हमारे बिहार में मुरब्बा कहते हैं, भुआ से बनता है, तो उसका केला उसके पहले चढ़ाई थी सबसे फर्स्ट दिन माता से। और फिर आज सोच रही हूँ चेंज करूँगी, कल भी चेंज करूँगी। तो माता का प्रसाद हमारे बिहार में तो ऐसा नहीं है कि चेंज होता है, एक बार केला बेला चढ़ता है वो लास्ट में उतरता है। लेकिन माता का प्रसाद रोज़ चेंज हो तो वो भी अच्छा है, क्योंकि हम भी खाते हैं इंसान, तो भगवान जी को हम बदल 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 के खिलाएं, तो ये भी एक अच्छी बात है कि बदल बदल के भगवान जी को खिलाया करें। और पानी का भी एक गिलास रख देती हूँ, कटोरी में भोग लगा देती हूँ। और किताब पढ़ने का मौका सुबह मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है तो बाद में शाम को पढ़ लेती हूँ किताब। तो किताब पढ़ लेती हूँ और उसके बाद फिर आरती कर देती हूँ। पैसे के दक्षिणा के रूप में रोज माता जी की आरती के बाद उनके पास चरणों में कुछ पैसे रख देती हूँ, 5-10 जो भी हो पाता है। तो इस तरह से मैं, और लहसुन प्याज बिना खाना डेली हम खाते हैं, बाकी तो व्रत में मैं खाती नहीं। शाम को आलू वालू लेती हूँ, कोई साबुदाना का खिचड़ी नहीं, कोई साबुदाना का खीर नहीं, कुछ नहीं, खीर हलवा कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं शाम को, शुरू से हमारे बिहार में कोई खाने पीने का कोई रिवाज ही नहीं, कोई भी व्रत रहे इसमें खाने पीने का कोई रिवाज ही नहीं। दिल्ली में तो हर तरह की चीज़ें खाई जाती है, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, सब्जी पूड़ी संधा नमक से, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो हम फल ही शाम को लेते हैं। बाकी मेरी सहेली है कि पूरे 9 दिन नवरात्र का व्रत रखती है, तो वो रखती है। और मैंने बहुतों को यहाँ पे देखा कि एक दिन शुरू में एक दिन लास्ट में करके लास्ट में कंजका जमाने के बाद अपना पूरा व्रत संपूर्ण पूरा पूजा संपन्न कर देती है। तो हम भी ऐसे ही करते हैं। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि नवरात्रि केयर करना बहुत कठिन है, तो कोई कठिन नहीं है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, एक शुरू में करिए, एक लास्ट में करिए, और बीच में लहसुन प्याज बिना खाना खाइए और सुबह शाम माता की आरती कीजिए। माता ने नहीं कहा कि तुम मेरे से इतना कष्ट कर, कितने लोगों से कष्ट सहा जाता नहीं या हो नहीं पाता, तो वो लोग मैं नहीं करना चाहते हैं। इस बार मुझे गांव भी जाना है नवमी को, तो मैंने सोचा है कि इस बार अष्टमी को ही कंजका पूजन करना पड़ेगा, क्योंकि नवमी को जाना होगा, तो जाने की तैयारी में इन सब में हो नहीं पाएगा। तो मैं सोच रही थी कलश बैठाऊँ ना बैठाऊँ, फिर मैंने कहा बैठा देती हूँ, जैसे भी होगा अष्टमी को मैं कर दूँगी, तो अष्टमी को ही मैं पूजा पाठ कर दूँगी। तो एक जोत बत्ती का मैं रखी हूँ, जिसमें पेंच वाली होती है, उसमें अंदर डालिए, उसमें मैं भर के दिया को तेल डाल देती हूँ, व्रत का तेल, पूरा 5 से 6 घंटे जल जाता है। अखंड जोत घर में नहीं रखिएगा, क्योंकि एक एक रेंट वाले को क्या है, पंखा चलता है तो कभी ना कभी बुझ जाएगा, तो आप अखंड जोत नहीं रख सकते। सुबह शाम पूजा कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। जिनके पास एक एक्स्ट्रा कमरा है, जिनके पास उस कमरे में नहीं मंदिर का कमरा है, तो उसमें आप अखंड जोत रख सकते हैं। और उन पर ध्यान रखिएगा कि जोत कभी बुझे ना। तेल इतना डालिएगा कि रात दिन जलता ही रहे, जलने ख़त्म होने से पहले आप ध्यान रखिए, डाल दीजिए। जोत बुझना नहीं चाहिए, अखंड जोत का मतलब है जोत बुझना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। तो हम लोग क्या है कि रेंट पे रहते हैं, तो एक एक्स्ट्रा रूम नहीं है, तो उसी रूम में करते हैं। एक किचन ले रखी हूँ, कमरा दिल्ली में ले रखी हूँ, तो इतना ही है, तो कमरे में ही बैठाती हूँ। कई बार सब कहते हैं किचन में बैठा लो, कमरे में जगह नहीं, तो किचन में नहीं बैठा सकते। नमक का खाना बनेगा, कुछ ना कुछ पड़ेगा, डर लगता है, शुद्धि हो जाएगा,
कोई भी पूजा पाठ शुद्धिकरण से ही होता है। अशुद्धि आप जानबूझ के अनजाने में भी ना करें, वो बेटर रहेगा। तो मैं ऐसे ही नवरात्रि करती हूँ और कल व्रत रखूँगी, परसों कंजका जमा दूँगी तो उसकी वीडियो आपके पास आएगी। हलवा पूरी सब्जी का भोग लगेगा माता को, और जितने भी कन्याएं सब आएंगी वो भी माता ही होती हैं। उन लोगों को भी प्यार से भोग लगाती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ। दक्षिणा जो हो सकेगा आप दे सकते, जो हो सके। अगर 5 रुपया है, 10 रुपया है, लेकिन हलवा पूरी चना का भोग ज़रूर लगाइएगा माता को, और उन लोगों को भी खिलाइएगा। पैसे में आपको जो बन सकता है वो कीजिए। हमने शुरुआत किया था 8 साल पहले, तो उस समय भी जो बना था मैंने दिया था, और प्लेट भी ला के दान किया था। जितना आप दान कीजिए, कहते हैं कि बढ़ता है धन। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा कि मैं नवरात्रि इस तरह से मनाती हूँ, और मैं अपने मन से मनाती। किसी ने मुझे कहा नहीं था, मेरा मन था नवरात्रि करने का। तो मेरे घर में खुद एक कन्या है, तो इसलिए हम अपनी कन्या को भी बैठाते हैं और लोगों को भी बुला के लाते हैं। 10-9 से एक्स्ट्रा हर बार रहता है, कम नहीं होना चाहिए। 9 कन्याएँ तो होनी चाहिए। तो वीडियो वो कर देती हूँ एंड, और जो ब्लॉग में मिलता रहेगा क्या क्या मैं करती हूँ, कैसे काम करती हूँ, कैसे पूजा में करती हूँ। अब जितनी भी साड़ी मैंने खरीदा है, फॉल वॉल लगा के सबको पहन के दिखाऊंगी, वो ब्लॉग आएगा आपके पास वीडियो, उसकी वीडियो बनाऊंगी। तो बाय बाय।